चलिए आपका स्वागत करते हैं। कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी। तो तीनों पार्टनर है तो बिजनेस में पैसा तो तीनों मिलाए होंगे या कोई एक मिलाया होगा? तीनों मिलाए होंगे। तो तीनों में से हमको ये मालूम है कि ए 5000 लगाया, बी 2500 लगाया, लेकिन सी कितना लगाया पता नहीं है। यही निकालना हमको है। अब तीनों जब बिजनेस किया तो तीनों मिल के कमाया टोटल 3500 रुपया, लेकिन इस 3500 में 1500 रुपया जो है वो सी का है। तो ए और बी को प्रॉफिट कितना मिला और सी का कैपिटल कितना, ये आपको निकालना है। समझ में आया? तो सबसे पहले ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन होता है ना, आंसर उसी में छुपा हुआ होता है। तो ध्यान दोगे, ये जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसमें किसमें बटेगा? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ए और बी का हमको देखो टोटल प्रॉफिट दे दिया 3500। इसमें ए का हमको नहीं मालूम, बी का नहीं मालूम, सी का मालूम है कितना, यानी कि ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा? क्या ये 2000 है, ये ए और बी का हुआ या नहीं हुआ? अगर ए बी सी तीनों का प्रॉफिट, अगर ए बी सी तीनों का प्रॉफिट 3500 है, जिसमें हमको ए का कितना बी का कितना नहीं पता, तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि सी का कितना है। तो जब टोटल में से सी का हटा दोगे तो ए और बी का प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। कितना दिख रहा है ए और बी का प्रॉफिट? इसमें कोई डाउट? अब बताओ हमको, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बढ़िया से सोचो फिर बोलो। ए का कैपिटल दिया है 5000, बी का कैपिटल दिया है 2500, यानी ए और बी का कैपिटल कितना है? समझ में आया बात? अगर इनका कैपिटल 7500 है तो 7500 के बदले में प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2000। क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई बताओ सी का कैपिटल कितना है। तो ध्यान देना कि अगर प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट 2000 देन कैपिटल इज, अगर प्रॉफिट 2000 है तो कैपिटल कितना है? 7500। अब अगर प्रॉफिट 1 रुपया होता तो कितना होता? 7500 डिवाइड बाई 2000। क्लियर है? और अगर प्रॉफिट अगर किसी का 1500 रुपया है तो वो कितना पैसा लगाया होगा? अगर ध्यान देना, 2000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाया? 7500। तो 1 रुपया कमाने के लिए कितना लगता? कर दिए। तो अगर 1500 कमाने के लिए कितना चाहिए? सवाल है। अगर सबको 500 से भागा दोगे तो 4 बार में 500 से बाईस, 8 या 24, 2 26, 3 3 2 5, यानी सी का कैपिटल जो होगा वो 5625 होगा। क्या आंसर है ये? समझ में आया कैसे हुआ? ये बचपन में 9 10 पढ़ा था ना कि डायरेक्टर जंप मार दिए, कोरोना में तो नहीं थरे। एक बार देख कि 2000 कमाने के लिए 7500 का जरूरत है, तो हमको 1 रुपया कमाना है तो कितना जरूरत पड़ेगा? 7500 को भागा दो 2000 से, तो 1 रुपया पर। जब 1 रुपया कमाने के लिए तुमको इतना लग रहा है तो 1500 कमाने के लिए गुना कर दो डायरेक्ट।
तो जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा 5625। क्लियर है? ऐसा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिख रहा है कि ए और बी के बीच में रेशियो कितना है? कितना है? कितना है? 3:2। और बी और सी के बीच में 4:5। बोल रहा है कि अब ए बी सी का रेशियो बताओ। सिंपल नियम, ए बी और सी लिखो। ए और बी का रेशियो कितना दिया? जवाब दो। कितना? 3:2। और बी और सी का 4:5। ये पहले नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ। जिसका जिसका निशानी है गुना करो। ये हो गया 3 गुना 4, 4 गुना 2 और 5 गुना 2, 12:8:10। क्या ये किसी और नंबर से कट सकता है? किससे? अगर 2 से काटोगे तो हो जाएगा 6, 4, 5। क्या और किसी से कट सकता है सब? आखिरी दम तक काटना है। जो आखिरी बचेगा वही रेशियो होगा जो तेरा आंसर होगा। क्या बात समझ में आया? ये पहले पढ़ चुके थे, याद भी है? शाबाश, थैंक यू। ये जो रेशियो चैप्टर है वो बड़ा समानता का है। अभी सोचो यहीं पे, अब जैसे युवराज अभी बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी इधर उधर छटपटा रहा है। अभी खाली हम उसको जाके एक थोपी मारें तो किसको खराब लगेगा? जिसको ठोके उसी को। लेकिन वो बेंच में जो जो मिला सबको एक एक छड़ी मारे तो अब तकलीफ लगेगा किसी को? पूरा क्लासे में आप लाइन से सबको एक एक छोड़ी मार दिए तो कोई दिक्कत है? अपना दुख से दुखी नहीं है आदमी। समझ में आता है कि हम ही को क्यों? अपना घर में आग लगता है ना तो दुख होता है, लेकिन अगर आग पूरा मोहल्ला में लग जाए तो तसल्ली मिलता है, खाली हम ही नहीं जले हैं। होता है कि नहीं? ध्यान देना, जापान में अगर लाइन कटता है तो वहां के लोग अपना घर का बोर्ड के पास जाते हैं और जोड़ घटाव करके इतना मास्टर अपने बना लेता है। चाइना में अगर लाइन कट गया तो सीधे बाहर नहीं जाता, वो सीधे फोन निकालता है, बोलता है भाई लाइन कट गया बनाओ। हमारे इंडिया में लाइन कटे तो पहले हम बाहर निकलते हैं, खाली हमारा ही कटा है या पूरा मोहल्ला का। अगर लगा कि मोहल्ला का कटा है तो फिर आराम से रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। क्यों? ये क्योंकि हम इंडियन रेशियो वाले हैं। ध्यान देना, कहना यह है कि जब रेशियो की बात आएगी तो अगर रेशियो में जितना भी आइटम है उस सब आइटम में एक के नंबर से गुना करो या एक ही नंबर से भागा दो तो उनके बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो कि 2 लोग बाइक चला रहे हैं, एक चला रहा है 70 का रफ्तार में, बगल वाला भी 70 का रफ्तार में, तो दोनों आराम से बतिया सकता है। अब दोनों एक्सीलेटर लेकर के कर दे, वो भी 90 ये भी 90, फिर भी बतिया सकता है कि नहीं? दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब दोनों ब्रेक मार के अगर 10 में आ जाए तो दोनों बराबर है, यानी उनके बीच का जो रिलेशन है वो परिवर्तन नहीं होता है। सोचो अगर ये दिया है 4:5, इसमें हम 2 से गुना कर दें, इसमें भी कर दो तो क्या हो जाएगा? 8:10। क्या दोनों के बीच में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता है। अभी राम कहानी क्यों सुनाए? जरा सोच। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई एक नंबर है, 2 अंक हैं जिनके बीच का अनुपात जो है वो 5:6 है। बोलता है इन अंकों में अगर दोनों में 5 जोड़ दें तो जो नया अनुपात होगा वो 6:7 होगा। वो नंबर क्या था ये बताओ। तो मान लो लेट नंबर्स आर, मान लेते हैं कि नंबर जो था वो था 5:6, तो दिया ही हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5x/6x, क्योंकि दोनों में x से गुना किए हैं।
कोई रिश्ता खराब होगा इसका बीच में? कुछ नहीं होगा, बढ़िया है। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? कि अगर इन दोनों में 5 जोड़ दें तो ये जो 5x है इसमें 5 जोड़ दो, और ये जो 6x है इसमें ही 5 जोड़ दो, तो क्या रिजल्ट होगा? ये 6:7 में होगा। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5 डिवाइड बाई 6x प्लस 5 बराबर 6/7। बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, सर अनुपात में लिखते थे, ये बट्टा में लिख दिए आप। आए समझ में आ रहा है कैसे होता है? ये 4:5 को 4/5 भी लिख सकते हैं। जब ऐसे आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7×5 35x जोड़ 35 बराबर 6×6 36x जोड़ 30। ये 35 को इधर ले जाओ और ये 30 को इधर ले आओ, तो 35 माइनस 30 यानी 5 बराबर 36x माइनस 35x बराबर x। तो यहां x का वैल्यू क्या निकल के आया? 5 आया। अब वो नंबर क्या था? 5x। क्या नंबर था? यानी 5 गुना 5 यानी कितना था? 25। दूसरा क्या था? यानी 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों में 5 जोड़ो, तो ये 25 में 5 जोड़ेगा तो, और 30 में 5 जोड़ेगा तो, ये दोनों में अगर तुम किसे 5 से भागा दे दें तो 5×6 35 और 5×7 35। क्या ये 6:7 में आ गया? यानी वो नंबर कौन था? कौन सा नंबर था वो? समझ में आया? एक बार और बता दें, एक बार और बता दें। अरे बता देते हैं, तुम इतना जिद कर हो तो बता देना है। तो 5:6 में कोई नंबर है, अगर इसके दोनों आइटम में 5 जोड़ दिया जाए तो नया जो नंबर होगा वो किस अनुपात में होगा? जवाब दो, किस अनुपात में? ये 5:6 को अगर 5x और 6x लिखें तो कोई गुना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है दोनों में 5 जोड़ो, तो 5x प्लस 5 6x प्लस 5 बट्टा में लिखे बराबर क्या हो जाएगा? ये 6:7। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू आया। अब उस x का वैल्यू बैठाओगे तो 5x मतलब कितना? 5x मतलब कितना? 5 गुना 5 रे, समझ में आया? तो कितना हुआ 5x? 5 गुना 5 कितना हुआ? और 6x? पक्का ना? समझ में आया?